बाद फिर हाजिर हैं पर्यावरण से जुड़ी कुछ और बातों को लेकर। मानव जाति का दुर्भाग्य है कि अभी भी पर्यावरण को छोड़कर आधुनिकता के साथ चल रहे हैं। एक ऐसी आधुनिकता जो कोरोना को अब तक समझ नहीं पाई है, ये कहना है पर्यावरणविद किशोर कोटवानी का, जिनसे खास बातचीत की हमारी संवाददाता हिमांशा मेहता ने। विश्व पर्यावरण दिवस सबसे महत्वपूर्ण दिवस में से एक है, जो पर्यावरणीय विविधताओं से हमारे बचाने में लोगों को प्रोत्साहित करता है। इसी को लेकर हमारे साथ चर्चा के लिए पर्यावरण मित्र कह सकते हैं किशोर कोटवानी जी मौजूद हैं। पर्यावरण बचाना कितना जरूरी है और क्या महत्व रखता है, इसको लेकर बात करते हैं। किशोर जी, पर्यावरण एक बहुत महत्वपूर्ण, पूरे विश्व और धरती के लिए एक शब्द ही नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसमें जिस तरीके से कोरोना जो इस समय पूरे विश्व में फैला हुआ है, तो सबसे पहले पर्यावरण की इस वक्त कितनी जरूरत महसूस हो रही है। कोरोना के कारण काफी ज्यादा पर्यावरण जो है वो सही हो गया है, नदियां हो या पूरा जो हमारा एनवायरनमेंट हो वो बिल्कुल साफ सुथरा हो गया। इसको लेकर क्या कहेंगे? इस प्रकृति को बनाने के पहले इसकी संरचना कैसे हुई धरती की? सबसे पहले नदियां बनी, फिर वनस्पति बनी, फिर जीव बना, और सबसे आखिरी में ये दो पैर का जानवर इंसान बना। और मेरा आध्यात्म और विज्ञान दोनों कह रहा है कि असंख्य जीव हैं। धर्म कहता 84 लाख, विज्ञान कहता असंख्य। इन सब लोगों का, इन सब जीवों का इस पृथ्वी पर समान अधिकार है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि उसके 0.% 700 करोड़ लोगों ने इस पृथ्वी को पूरा रिबैलेंस कर दिया था। गत दिनों जो वैज्ञानिक सर्वेक्षण आया है, उनने कहा है कि ये सारे जीवाणु जो इसकी सूक्ष्मता है उसको यदि इकट्ठा करे तो 2 ग्राम, मतलब शर्ट के एक बटन के बराबर जीवाणु ने 40 लाख लोगों को प्रभावित किया है। इसका मतलब प्रकृति में कितनी बड़ी ताकत है आप अंदाज लगाएं, लेकिन हम अभी भी समझने के लिए तैयार नहीं है। और एक अध्ययन और सामने आया कि जहां जहां प्रदूषण ज्यादा था वहां वहां कोरोना ज्यादा फैला है। इंदौर का ही उदाहरण मैं दूंगा आपको। इंदौर 4000 वर्ग किलोमीटर का जिला है, 150 स्क्वायर किलोमीटर में केवल कोरोना फैला है। मेरे राऊ क्षेत्र में, मेरे सांवेर क्षेत्र में, मेरे देपालपुर क्षेत्र में और मऊ क्षेत्र के 5 किलोमीटर को छोड़कर, जो शहर की गनी बस्ती वहां एक बनी हुई है, उसको छोड़कर पूरा जिला शांत रहा। केवल 150 स्क्वायर किलोमीटर नगर निगम की पूर्व सीमा के अंदर ही ये सारे कोरोना पेशेंट पैदा हुए। अब कैसे हम ये तय करें कि ये प्रदूषण कैसे इंदौर में ज्यादा था? और आज की तारीख में जनसंख्या के सांख्यिकी तुलना में यदि हम काम करें, अनुपात में काम करें, तो विश्व में सर्वाधिक कोरोना मरीज इंदौर में है। हिंदुस्तान की यदि जनसंख्या का घनत्व आप नापने बैठेंगे तो भोपाल 6000 प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या है। चंडीगढ़ जो सबसे रिसेंटली हमने बनाया वहां 9000 है, दिल्ली 13000 है और इंदौर 17000 की जनसंख्या है। इसलिए कोरोना सबसे ज्यादा इंदौर में प्रभाव डाल पाया। चूंकि इस वर्ष जो है विश्व पर्यावरण दिवस में जैव विविधता थीम ली गई है, क्यों जरूरी है और इसकी परवाह क्यों हमें करना चाहिए? बहुत सिंपल सी बात है, जो जहां से मैंने बात शुरुआत की थी कि असंख्य जीव हैं, और यदि कोई स्पिरिचुअल, हम धार्मिक रूप से माने कि भगवान कोई ताकत है, तो उसके लिए तो सब बराबर है। ये 2 पैर का जानवर उसके लिए काम का नहीं है, हर जीव उसके लिए बराबरी रखता है। तो सारे जीवों को हमने बर्बाद करके अपने आप को जो सुविधाएं भोगने की कोशिश की थी, उसका उसने हमको कोरोना देके जवाब दिया है कि नहीं सुधरोगे तो इससे ज्यादा और बुरी दुर्गति में आओगे। और दुर्भाग्य है कि अभी भी हम उस आधुनिक टेक्नोलॉजी को, साइंस को पकड़ के चल रहे, जो 1-2 ग्राम कोरोना के बैक्टीरिया को समझ नहीं पा रहा है। मेरे दृष्टि में यदि देखा जाए तो नए सिरे से हमें हमारी जीवन शैली सोचना पड़ेगी। सिंथेटिक कपड़े को सबसे पहले बैन करना पड़ेगा। जैसे ही हम सिंथेटिक कपड़े को बैन करेंगे, देश के अंदर 1.5 करोड़ लोग मिनिमम नए रोजगार के अवसर मिलेंगे।
इसी व्यवस्था में ये शर्ट जो है खादी की खरीदूंगा तो 400-500 की आएगी, ब्रांडेड कंपनी की खरीदूंगा तो 700 रुपए की आएगी। तो मैं ब्रांडेड खरीदने के लिए तैयार हूं, कॉटन की शर्ट खरीदने के लिए, कपड़ा खरीदने के लिए क्यों तैयार नहीं हूं? दूसरी चीज सबसे बड़ी, प्लास्टिक मटेरियल जो है, सारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री प्लास्टिक पे खड़ी कर दी है। क्या जरूरत है? आप प्लास्टिक का बोनेट लगाते हो, वो दो जरा सा ठुकता है कि टूट जाता है, आप लोहे का बनाओ, क्या फर्क पड़ना है? इकोनॉमी में यदि 7 लाख की कार खरीद रहा हूं, 7.25 लाख में आई तो क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन उसकी रिपेयरिंग बाद में सस्ती है, क्योंकि लोहे का यदि बोनेट हुआ या बॉडी हुई या उसके पार्ट्स हुए तो वो डेंटिंग पेंटिंग हो जाएंगे, लेकिन प्लास्टिक का पूरा बदलना पड़ता है। इसलिए सबसे पहले प्लास्टिक बैन करना पड़ेगा, चाहे वो प्लास्टिक की बाटल क्यों ना हो। सिंथेटिक कपड़ा बंद करना पड़ेगा। तीसरा, केमिकल बेस प्रोडक्ट्स जितने भी हैं उसका पुनः हमें आकलन करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, क्यों जरूरी है क्या क्या केमिकल। जब इस देश के अंदर ये लॉकडाउन के अंदर 70,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी गंगा और यमुना साफ नहीं हुई, केवल केमिकल वेस्ट इंडस्ट्रियों का जो बंद हुआ उससे सारी नदियां खिलखिला उठी है, सारी नदियां उछल हो गई है, क्लीन हो गई है, उनका पानी आचमन करने योग्य हो गया। तो यहां से हमें फिर से सोचना चाहिए कि हमें केमिकल बेस वर्किंग पे जितना हो सके बैन करते जाना चाहिए, तभी हम प्रकृति के ईमानदारी से भागीदार बनेंगे और जैविक विविधता जो है वो सारी जैविक विविधता जिंदा होगी। हमने पेट्रोकेमिकल यूज करने में, पेट्रोकेमिकल के प्रोडक्ट बनाने से हमारे बॉडी का भी जो ह्यूमिडिटी है वो हमने कमजोर कर दी है। इसलिए एक जरा सा ये कोरोना का जो जीवाणु है वो हमारे शरीर को मौत के कगार पर ले जा रहा है। क्या लॉकडाउन के चलते जो पहले के हालात होते थे, जो जिस तरीके का मौसम पहले होता था, एक समय पर गर्मी बारिश जितना होनी होती थी और उसके बाद ठंड, तो आज के हालातों के कारण जो प्रदूषण था उन सब के कारण मौसम में भी काफी परिवर्तन हुआ था, तो क्या वो पहले वाले मौसम अब नजर आ रहा है इस साल, चूंकि लॉकडाउन? इस साल आपको नजर नहीं आएगा, आप गलत अंदाज कर रहे हो। इस साल प्रकृति पूरी बिगड़ेगी, क्योंकि जो आपने बिगाड़ किया था वो वापस वैक्यूम बना तो उसका सर्कल जो है टूटेगा। अभी इसका लाभ आपको आते 1-2 साल बाद मिलेगा वापस। यदि हम इसको बिगाड़ को रोका तो ये प्रकृति वापस बैलेंस चक्र ले आएगी। तापमान तो आप देख रहे हो कि अभी 9 तपा मान रहे हैं, उसके बाद भी मैं कह रहा हूं आज रात को आप घर की छत पे जाके चादर बिछा के सो के दिखा देना, आपको बिना कंबल के रात को नींद नहीं आएगी। ये इतना बदलाव आ गया है, बिना एसी के भी अब चलने की स्थिति में हम आ गए। चूंकि लॉकडाउन है, पर्यावरण साफ हो गया है, कई लोगों का कहना है कि इस साफ पर्यावरण को देखते हुए क्या लगता है कि हर साल ये लॉकडाउन जरूरी है पृथ्वी के संरक्षण के लिए, पर्यावरण को देखते हुए कुछ दिनों का? ये लॉकडाउन खुलने के बाद हमारी हरकतें वापस वही हो जाएगी, क्योंकि अभी तक हमारा ध्यान उसी तरफ है। इंडस्ट्री कैसे चालू हो, केमिकल फॉरेन से कैसे आए, हमको टैक्सेशन में क्या रिबेट मिले, प्रकृति को क्या रिबेट दे, ये अभी तक कोई बात नहीं कर रहा। वही अर्थ के चक्कर में सब उलझे हुए हैं, अर्थ की जोड़ में और अर्थ की दौड़ में अंधे बने हुए हैं। तो हमारा हश इससे और बुरा होना है, सुधरने की स्थिति नहीं दिखती है मुझे। बिल्कुल, कोरोना का कहर है पूरे विश्व भर में और वहीं लॉकडाउन भी चल रहा है, जिसके कारण जो है धरती में प्रदूषण खत्म हुआ है, धरती बैलेंस कहीं ना कहीं हुई है और जो पर्यावरण है वो अच्छा हो गया है। इसी के चलते कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन को देखते हुए आगे आने वाले सालों में कभी ना कभी लॉकडाउन कुछ दिनों का होना पर्यावरण को अच्छा बनाकर रख सकता है। कैमरा पर्सन ऋतिक रोशन के साथ हिमांशा मेहता, IND 24 न्यूज, इंदौर। 2020 का अंजाम पूरी दुनिया देख रही है। पर्यावरण बचाओ, पृथ्वी बचाओ जैसे नारे तो खूब दिए गए हैं, लेकिन ये बात किसे समझ में आई है, ये एक बड़ा सवाल है। इसी के साथ ही हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे